इस कहानी का शीर्षक है फैसला आत्मसम्मान का। बहू बाबूजी के लिए जरा एक कप चाय बना दो। माँ जी सुबह से 2 चाय हो गई। अब हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। चाय वाय तो ना बनेगी, कहकर दोनों बहुएं अंजना निशा काम में लग गईं। दोपहर के खाने का वक्त हो गया। सुभाष जी बोले, आशा जी भूख लगी है, खाना लगा दीजिए। जी अभी लगाती हूँ, बोल रसोई घर में पहुँच सारे पतीले और रोटी का डिब्बा खोलकर देखा। कुल मिलाकर एक ही व्यक्ति का खाना पड़ा था। उन्होंने तुरंत थाली में लगा सुभाष जी को परोस दिया। एक पापड़ मिलेगा? अभी लाई, बोलकर देखा डिब्बा में पापड़ नहीं थे। बुझे मन से वापस आई। जी शायद खत्म हो गए हैं, अभी मंगवा लूँगी, शाम को खा लेना, बोल चुप हो गई। देख रहा हूँ आजकल अचार पापड़ सलाद नमकीन खाने में कोई ना कोई कमी रहती है। आखिर हो क्या गया है? बहुओं से कहो रसोई की व्यवस्था सही रखा करें। आशा जी अगर कोई परेशानी है तो हमें बताइए। बेटे इतना कमाते हैं और मेरी पेंशन का सारा पैसा तो हम घर में ही देते हैं, फिर इतनी कमी क्यों होने लगी? अजी आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं ध्यान रखूँगी। चलिए अब जाकर आराम कीजिए, शाम को सैर पर भी जाना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी आज्ञा। तुम भी खाना खाकर आ जाओ। जी आती हूँ, लेकिन खाना तो था ही नहीं। एक रोटी सुभाष जी की थाली में बची हुई सब्जी से खाकर पानी पीकर अपने कमरे में आकर लेट गई और अतीत की यादों में खो गई। अपनी बहू बेटा को प्यार अपनापन देकर आखिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया हमने जो आज इस तरह घर में 2 रोटी खाने को तरस रहे हैं। पूरी उम्र जिनके लिए अभावों में घिस घिस कर निकाल दिए, इन्हें कमी ना होने दी। आज वही बच्चे हमसे वास्ता नहीं रखना चाहते। ना कभी गलत बोला ना गलत किया, फिर ये सज़ा क्यों? शायद इसलिए बुरे कड़वे लोग दुनिया को हाँक लेते हैं और सीधे सच्चे हाथ मलते रह जाते हैं। सुभाष बाबू पोस्ट ऑफिस में क्लर्क, आशा जी ने गृहिणी बनकर अपनी घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाला। तनख्वाह सीमित थी मगर सास ससुर की दवा सेवा, बच्चों को खाने पहनने शिक्षा में कोई कमी नहीं की। कुछ सालों बाद लोन लेकर उन्होंने 3 कमरों का मकान बना लिया ताकि किराए के मकान की असुविधाओं से फुर्सत मिल सके। ऐसे ही बच्चों को भी शिक्षा लोन पर शिक्षा दिला अच्छे पदों पर स्थापित कर दिया। दोनों बेटों की शादी के बाद दोनों बहुओं को उन्होंने अपनी बेटी बनाकर रखा। कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी। कभी भी मायके आने जाने पर रोक टोक नहीं लगाई, बल्कि उनकी सुविधा के लिए पोते पोतियों की देख रेख भी खुद ही करती। आशा जी के राज में दोनों बहुएं घर बच्चों से बेफिक्र होकर देश विदेश खूब घूमी। मगर ये चीज़ें सुभाष बाबू के रिटायरमेंट और आशा जी के घुटने के दर्द बढ़ने के बाद बदलने लगी। घर की व्यवस्था ठीक बनी रहे, कोई भेदभाव ना हो, इसलिए सुभाष जी ने 1 महीने की पेंशन बड़ी बहू, दूसरे महीने की पेंशन छोटी बहू को देने का तय किया। बहुएं पेंशन मिलने के आसपास के दिनों में तो खाने पीने का ख्याल रखती, मगर जैसे ही पेंशन हाथ में आती बेपरवाह करना छोड़ देती। अचार पापड़ मिठाई नमकीन सभी चीज़ के डिब्बों को ताले में बंद कर देती। खाना भी 2 की जगह 1 व्यक्ति लायक बनाती। बुढ़ापे में भूख ज़्यादा ही लगती है, क्या करें? अगर आशा जी सोचें कि अपने हाथ से कुछ बना लें तो रसोई के सारे सामान में ताला लगा दे टाल जाती और पानी पीकर अपने आप को संयमित कर लेती। गलती से अगर सुभाष जी बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लाते हैं तो कहती आपको शर्म करनी चाहिए, ऐसे घर में छुप छुप के खाना बुरी बात है। कल को अगर हमने छुपा दिया तो आप हम पर इल्ज़ाम नहीं लगाना। यह सुन वे चुपचाप रह जाती। आशा जी पहले दिन भर रसोई में एक पाँव पर खड़ी होकर सभी काम करती थी। दोनों बहुएं बच्चों के नाम पर आराम फरमाती, मगर अब उनके घुटने के दर्द की वजह से वे रसोई के कामों में हाथ ना बटा पाती, जिस वजह से अब बहुओं को उन पर चिढ़ आने लगी। कहती सारा काम हम करते हैं, आप बस खाकर हाथ धोकर चल देती हैं। उस पर भी कम खाना बनाने की शिकायत करने से बाज नहीं आती। बुढ़ापे में
अभी चटोरी जीभ पर लगाम लगा लो, वरना बीमार हो गई तो आपकी सेवा कौन करेगा। जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता, इंसान अपनी इच्छा से मर तो सकता नहीं, मगर अब सारे जीवन घर परिवार को समर्पित करने के बाद लाचारी में अगर 2 सकून की रोटी नसीब ना हो तो ऐसा जीवन किस काम का। इसलिए उम्र का कोई भी पड़ाव हो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है, उसके लिए प्रयास हमें खुद ही करने होंगे, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। सोचते हुए उन्हें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। 5 बजे सुभाष जी ने उन्हें उठाया और कहा, आशा जी आप मेरे साथ सैर पर चलने चलेंगी। जी ज़रूर चलूँगी, कहते हुए तैयार हो गईं। महीने के आखिरी दिन चल रहे थे, इसलिए बेटे रोज़ शाम को कुछ ना कुछ मिठाई लाते। बहुएं भी दिखावे के लिए सास ससुर के लिए भरपेट खाना देती। 2 दिन बाद सुभाष जी ने आशा जी के हाथ में पेंशन लाकर रख दी और कहा, घर में दे दो, रसोई अच्छे से चलेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अब रसोई बिल्कुल अच्छे से ही चलेगी। आप आराम से बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। इससे पहले ही अंजना बहू चाय बिस्किट लेकर हाजिर हो गई, क्योंकि उसे पता था इस बार पेंशन उसे मिलने वाली है। बड़ी बहू आज खाने में गट्टे की सब्जी, बैगन का भरता, मसाला पराठा बनाओ, बाबूजी को पसंद है। आप जैसा कहें। मन में तो बहुत बुरा लग रहा था, पर सोच रही थी एक बार गुड़िया पेंशन दे दे, फिर बताती हूँ कैसे स्वाद से खाती हैं। खाना खाने बैठी तो खुद भी बैठ गई और भरपेट भोजन का स्वाद लिया। आशा जी अपनी थाली रखने ही जा रही थी कि अंजना वो बोली, माँ जी पेंशन कब दे रही हैं। महीने का राशन भरना है। हाँ अभी बाबूजी लाए नहीं हैं, दूंगी तो तुम्हें ही, इतनी जल्दी भी क्या है। अच्छा एक काम करो, शाम में निशा से कहो पालक पनीर और वेजिटेबल पुलाव बना ले। जी माँ जी, जैसा आप ठीक समझें। ऐसा ही करते करते 5 दिन निकल गए। पेंशन ना मिलने पर अंजना बौखलाने लगी। शाम के खाने के बाद सबके सामने बोली, माँ जी पेंशन दे दीजिए, यूँ बिना पैसे मुझसे रसोई नहीं चल रही। फिर आज तो 1100 का सिलेंडर भी आया है, अगर आपने नहीं दिए तो कल से मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी, ये मेरा फैसला है। यह सुन सुभाष जी और आशा जी ने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा। दोनों सिर झुकाए बैठे थे। फिर वे बोली, बेटा खाने को तुम अभी भी नहीं देती, मत भूलो बुढ़ापा तुम्हारा भी आएगा। ऐसा तो है नहीं, तुम जैसी अभी हो वैसी की वैसी बनी रहोगी। और तो और कल को तुम्हारी बहू भी आएंगी, किसी से नहीं तो भगवान से डरो, बोल अपने कमरे में चली गईं। सुभाष जी को बात समझते देर न लगी कि आशा जी को हुआ क्या है और वे रोज़ करती क्या हैं, अपनी पेंशन क्यों नहीं दे रही हैं। उन्हें नहीं पता था, उन्हें तो थोड़ा बहुत खाने को मिल रहा है, लेकिन उनकी पत्नी को खाना भी नसीब नहीं हो रहा। साथ ही जो हो रहा है उसमें बेटों का पूरा समर्थन है। अगले दिन अपने कमरे के पास वाले स्टोर रूम को काम वाली चंपा की मदद से रसोई का रूप दे चुकी थी। नाश्ते के बाद की चाय पी रहे थे। यह देख अंजना निशा दोनों एक साथ बोलती हैं, ये सब क्या लगा रखा है, हमारे घर में आपने रसोई अलग कर ली, लोग क्या कहेंगे, कुछ तो सोचा होता। लोगों को कहते रहने दो बहू, मैंने सब सोच लिया है, अब से हमारा खाना चंपा बनाएगी, तुम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए पेंशन अब तुम्हें देने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम अपने खर्चे खुद ही उठाएंगे। और अब उसे सुरेश नरेश तुम दोनों इस घर का किराया दिया करोगे। शायद तुम जानते हो अभी भी ये घर तुम्हारे पिताजी के नाम पर है, और अगर किराया नहीं देना है तो आज ही मकान खाली कर दो, किसी और को कमरे किराए पर देकर किराया वसूल लेंगे, साथ में इज्जत भी। चारों हक्के बक्के से खड़े थे। उन्हें अंदाज़ा नहीं था सीधी सादी माँ का ऐसा विकराल रूप देखने को भी मिलेगा। बदतमीजी दुर्व्यवहार करने की वजह से घर हाथ से पेंशन भी गई, और ज़्यादा किसी ने बोला तो सिर से छत भी चली जाएगी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। जो गलत कर रहे थे उन्हें सबक सिखाना तो बनता ही था, क्योंकि जिसने जीवन भर संघर्ष किया
उसे भी जीवन शांति से जीने का पूरा अधिकार है।